भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली किष्किंधा कर्नाटका से 2020 में निकली रथ यात्रा अब दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जा रही है, जिसे जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। अरुणा आसफ अली रोड पर प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी पंडित वेंकटेश्वर झा ने भी विधि विधान से इस रथ का पूजा पाठ किया और स्वागत किया। वहीं वसंत कुंज में स्थानीय पार्षद जगमोहन महलावत ने स्वागत किया। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान की जन्मस्थली किष्किंधा कर्नाटका में है। अब जब भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो उनके सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी के जन्मस्थली पर उनका भव्य मंदिर बनाने एवं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की मांग शुरू हो गई है, जिसके लिए किष्किंधा कर्नाटका से सन 2020 में एक ट्रक पर रथ का आकार देकर रथ यात्रा निकली है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगी। ये यात्रा 29 राज्यों, 600 जिले और लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा 12 सालों यानी 2032 में पूरा करेगी। किष्किंधा में भव्य मंदिर के साथ साथ हनुमान जी की 705 फीट ऊंची, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर गोविंदानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये रथ यात्रा निकली है। ये रथ यात्रा विभिन्न प्रदेशों से भ्रमण करते हुए 4 अगस्त को दिल्ली पहुंची थी, जो 30 सितंबर तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों और विभिन्न मंदिरों में जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में जुड़े और मंदिर निर्माण में सहभागी बने। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान की कृपा से सब लोगों को विदित है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए भव्य मंदिर निर्माण चल रही है। ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान का अनन्य भक्त है हनुमान जी। हनुमान जी का जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ पंपा सरोवर के बगल में अंजनाद्रि पर्वत है। पर्वत के ऊपर मूल जन्मभूमि है। छोटा सा मंदिर है 20 बाई 20। अभी तक इतिहास में हनुमत जन्मभूमि में हनुमान जी के लिए भव्य मंदिर नहीं बन पाया। उसी कारण भगवान की प्रेरणा से जैसे अयोध्या जीर्णोद्धार हो रहे हैं, ऐसे ही हनुमान जी का जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा नगरी संपूर्ण जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हो रही है। उसके लक्ष्य को उपरांत लेकर न केवल क्षेत्र का जीर्णोद्धार कार्य, अपितु हनुमत जन्मभूमि में एक विशाल मंदिर बनने के लिए नक्शा भी तैयार हो गया। उसके साथ साथ संपूर्ण भारत देश 12 साल रथ यात्रा भी आरंभ हुआ। ये रथ यात्रा 2021 में महाकुंभ में शुरू हुआ। पहले वर्ष जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हमारा गुरु जी इनाग्रेशन किया। दूसरा वर्ष श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने इनाग्रेशन किया। तीसरा वर्ष पुरी जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने रथ यात्रा को इनाग्रेशन किया। अभी तक लगातार बहुत राष्ट्र जैसे आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश इत्यादि संचार करते दिल्ली पहुंचा। अभी सब लोगों को विदित है कि उत्तरायण पुण्य काल में अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान का प्रतिष्ठित होने वाले हैं। जैसे प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, ऐसे ही किष्किंधा में भी हनुमान जी का जो मंदिर का शिला पूजन का शिलान्यास का मंदिर निर्माण कार्य की आरंभ का तिथि भी अयोध्या में ही घोषित हो जाएगा। इसी पहले हमें ये सोचे कि संपूर्ण भारत देश में भारतवासियों को किष्किंधा आमंत्रित कर दिया जाए, क्योंकि हनुमान जी जो सब लोगों का देवता हैं, चिरंजीवी हैं और भविष्य चित्रानन हैं, संकट मोचन हैं। जितना महात्मा अयोध्या का भी उतना ही महात्मा पंपा क्षेत्र किष्किंधा का भी है। श्री रामचंद्र भगवान त्रेतायुग में अयोध्या से पंपा क्षेत्र किष्किंधा जाने के बाद वहाँ बाली को संहार करके सुग्रीव को राजा बनाता है। हनुमान जन्मभूमि में हनुमान जी से मेलन होता है। जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र किष्किंधा भी राम जन्मभूमि अयोध्या की तरह
जीर्णोद्धार होकर सभी लोगों को हनुमान जी की जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनने के बाद सब लोगों को वहाँ दर्शनार्थी भी आए, वहाँ भी दर्शन भी करें, भगवान रामचंद्र के साथ साथ हनुमान जी का ही संपूर्ण कृपा पात्र बने। इस लक्ष्य को लेकर संपूर्ण भारत यात्रा चल रही है। आज ही 2 महीने से लगातार दिल्ली में यात्रा चल रही है। 30 तारीख संपन्न हो जाएगा। फिर यहाँ से हनुमान जी जाएंगे कश्मीर। 20 दिन के लिए कश्मीर भी यात्रा की आयोजन हो रही है। ये यात्रा कब तक चलेगी और क्या पूरे भारतवर्ष में ये घूमेगी? संपूर्ण भारत देश में यात्रा जाता है, गांव-गांव जाता है, सारी जनपद जाता है, राष्ट्र भी घूमता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर नागालैंड तक। ये यात्रा कब समाप्त होगी? ये यात्रा 12 साल की अवधि रखा आरंभ में, क्योंकि हनुमत जन्मभूमि में मंदिर बनने के लिए 12 साल का एक प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि भव्य मंदिर बनाना है तो ये 2-3 साल से होने वाली चीज़ नहीं है। उसकी से लेकर संपूर्ण भक्त समूह को लेकर मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होना है और मंदिर कार्य का निर्माण काल संपूर्ण 12 वर्ष हैं। 12 वर्ष संपूर्ण लगातार एक तरफ मंदिर निर्माण कार्य होते रहते हैं, एक तरफ यात्रा कार्यक्रम भी संपन्न होते रहते हैं। ये मान लीजिए कि 12 वर्ष नहीं, ये लगातार चलते ही रहता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे वसंत कुंज और मेहरौली दादा ठंडी वाले जोड़ पर जो हम सब समस्त क्षेत्रवासी पूजते हैं और बजरंगबली तो हमारे आराध्य देव हैं, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए हमारे पुराने मित्र सोहनगिरी जी और हमारे गुरुजन यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो जिस तरीके से देखते हैं कि राम मंदिर बना, वैसे हनुमान जी का भी एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। हनुमान जी का तो हर दिल में मंदिर है, हर पूरी पृथ्वी पे हर जगह मंदिर है। आप इस मंदिर में भी जाएंगे तो बजरंगबली का अगर वास्तविक रूप से आप ध्यान करेंगे तो बजरंगबली जब से संसार बसा है और जब तक ये संसार रहेगा तो बजरंगबली का आशीर्वाद और बजरंगबली भगवान सदैव जीवित इस धरती पर है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जब बच्चा नाम लेना शुरू करता है माँ बाप का, तो सबसे पहले बजरंगबली का ही नाम लेना शुरू करता है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति ये मंदिर बनने जा रही है हनुमान जी 705। क्या आपको लगता है कि अयोध्या जैसा मंदिर जो बना है उसी तरह का वहाँ पे भी बनना चाहिए? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ भगवान प्रभु श्री राम है वहीं बजरंगबली है। चित्र और प्रतिमाएँ इनके जन्म स्थल पर जहाँ पर किष्किंधा भगवान का बजरंगबली का जन्म हुआ है, निश्चित रूप से आज जिस तरह की देश में सरकार है, सनातन संस्कृति को मानने वाली, बढ़ाने वाली और उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाली, निश्चित रूप से वो प्रतिमा पूरे विश्व की सबसे 705 फुट की प्रतिमा बनेगी और बजरंगबली सबके दिल में बसते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ।